बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दिन भर की टॉप स्टोरीज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम सिर्फ खबर आपके सामने नहीं लेकर आते, बल्कि खबर का पस मंज़र और उसका तनकीदी जायज़ा लेने की कोशिश भी करते हैं। आज दो अहम खबरें ऐसी हैं जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमती कारकर्दगी पर और एक ऐसी सियासी जमात पर जो हमेशा से VIP कल्चर के खिलाफ खड़ी रही है। तो हमारे साथ प्रोग्राम में रहिए, तफसीली बात करते हैं आज अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहले बात करते हैं, पैमरा चेयरमैन अबसार आलम आज सुबकदोश हो गए। आखिर ये पैमरा क्या है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है नाजरीन के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा अदारा है जिसका काम मीडिया को रेगुलेट करना है, यानी मीडिया पर कड़ी नज़र रखना है। पाकिस्तान में 2002 में जब प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आए तो इस अदारे की बुनियाद भी रख दी गई। परवेज़ मुशर्रफ की उस वक्त हुकूमत थी और जब प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे तो एक अदारा भी बहुत ज़रूरी था जो कि देखे कि कोई टेलीविज़न चैनल ऐसी खबर, ऐसा तज्ज़िया, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट, ऐसा टेलीविज़न प्रोग्राम ना नशर कर पाए जो कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ हो, जिससे अदारों की तौहीन हो, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में आ जाए। कोई भी ऐसी बात टेलीविज़न पर नशर ना होने पाए। तो ये अदारा आज़ाद मीडिया के लिए एक आज़ाद पैमरा का होना इंतहाई ज़रूरी है। इस अदारे की बुनियाद 2002 में रखी गई और फिर वक्फे से इसके जो हेड्स थे, जो चेयरमैन थे, वो तब्दील होते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो अबसार आलम को इसका चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। अबसार आलम एक नामवर सहाफ़ी, एक टेलीविज़न प्रोग्राम होस्ट, एक अखबार के साथ मुंसलिक रहे, एक टेलीविज़न चैनल को हेड भी करते रहे। उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर कोई शक नहीं था, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आते ही उन्होंने अपना मीडिया चैनल छोड़ा और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। काम करते रहे, बड़ा प्रोएक्टिव दिखाई दिए और पैमरा में उन्होंने खासे रिफॉर्म्स भी किए। बहुत से टेलीविज़न्स को, प्रोग्राम्स को उन्होंने जुर्माने भी किए वक्फे से, और सोशल मीडिया पर बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर ऐसे पेजेस बना लिए, ऐसे हैंडल्स बना लिए जिस पे वक्फे से अपने अदारे की कारकर्दगी भी वो जाहिर करते रहे। मगर एक शहरी जिसका नाम गुलजार मुनीर अहमद है, मुनीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील अजहर सदीक के ज़रिए एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त का मतन ये था कि पैमरा में जब भर्तियां निकली, जब चेयरमैन के लिए असामी निकली, तो उस वक्त क्वालिफ़िकेशन का, उसका मेरिट और था जिस पर अबसार आलम पूरा ना उतर पाए। उसके बाद दोबारा से इश्तिहार छपा और फिर जो मेरिट था उसको अबसार आलम के मुताबिक ढाल दिया गया, यानी मेरिट गिरा दिया गया। उस वक्त पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन पैमरा चेयरमैन होने के लिए मास्टर्स थी, मगर जब दूसरा इश्तिहार निकला तो उसको कम कर दिया गया, उसमें ग्रेजुएशन भी शामिल कर दी गई और फिर इस तरह से अबसार आलम साहब पैमरा के चेयरमैन मुंतखब हुए। ये मौक़िफ़ अपनाया मुनीर अहमद के वकील अजहर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट में। इस पर फिर समाअत होती रही, हुकूमत के वकील और दरख्वास्त गुजार के वकील के दरमियान जिरा होती रही, डिबेट होती रही, बहस होती रही, मगर हुकूमती वकील कोई तसल्ली बख्श जो दलाइल पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आज का जो फैसला है उससे हमें यही अखज़ कर सकते हैं हम कि हुकूमती वकील कोई ऐसे दलाइल पेश करने में नाकाम रहे जिससे अदालत को इस बात पर कन्विंस किया जाता कि अबसार आलम की तकर्रुरी मुकम्मल मेरिट पर हुई। 29 नवंबर को इस जिरा के बाद एक लंबी डिबेट और समातों के सिलसिले के बाद फैसले को महफूज कर लिया गया, जो आज सुनाया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पैमरा के चीफ मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और उनकी तकर्रुरी कानूनी तरीके से अगर देखी जाए अपने मयार पर पूरा नहीं उतरती, जिसके बाद पैमरा के चेयरमैन अबसार आलम साहब खुद ही अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। पैमरा चेयरमैन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो ग्रेजुएशन है, मगर उनका तजर्बा पाकिस्तानी मीडिया में वसी समझा जाता है और उनको काबिल एहतराम निगाह से भी देखा जाता है। आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा है कि मैंने हमेशा अपने इदारे और कौमी मुफाद में काम करने की कोशिश की है, मगर अब मैं इस अदारे का सिलसिला हिस्सा नहीं रहूँगा। ये थी आज की पहली खबर। और अब बात करते हैं आगे। कल एक अफसोसनाक वाक़या जो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पेश आया। कोयटा
गुज़िश्ता कई महीनों से और कई अरसे से दहशत गर्दी की जद पे है, दहशत गर्दों के रिडार पर है और वक्फे वक्फे से अफसोसनाक वाक़यात यहाँ पर पेश आ रहे हैं। अगर कल जो दिल दहलाने वाला वाक़या पेश हुआ उसने तमाम पाकिस्तानियों को झंझोड़ कर रख दिया और तमाम पाकिस्तानी जो मसीही बरादरी पर हमला हुआ उसमें बराबर के शरीक हैं। तमाम पाकिस्तानियों ने अपने सोशल मीडिया पर और अपनी निजी महफिलों में इजहार अफसोस किया कि ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं 25 दिसंबर को मसीही बरादरी का क्रिसमस मनाया जाता है और उससे जो पिछला इतवार होता है वो उनके लिए ख़ास इतवार की अहमियत रखता है। वो चर्च में जाते हैं, अपनी इबादत सरअंजाम देते हैं और इसे जो इस संडे को मनाया जाता है वो उसको एक स्पेशल तरीके से अपने मजहबी त्यौहार के तौर पर, अपने मजहबी अक़ीदत से वो स्पेशल संडे के तौर पर मनाते हैं, क्रिसमस से जो पिछला इतवार होता है। यही उनकी अपनी इबादत जारी थी इतवार को कोयटा के चर्च में, जिसको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और उसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और 57 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए। सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं दिखाएंगे, वो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पर कि कैसे 2 दहशतगर्द उन्होंने गेट फलांगा, फिर फायरिंग करते रहे और फिर लोगों को नुकसान पहुंचाया और बच्चे जिस तरह से वहां पर रो रहे थे ये, और जो बच्चों के साथ वहाँ पर ख़वातीन थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे और उनके साथ जो सलूक किया गया वो इंतहाई काबिल अफसोस है। अब सवाल ये उठता है कि आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने ऐलान तो कर दिया 10 लाख रुपए जाँ बहक होने वालों के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए एक जाँ बहक होने वालों के लिए और 5-5 लाख रुपए ज़ख्मियों के लिए इमदाद का उन्होंने ऐलान कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 25 दिसंबर तक मसीही बरादरी के तमाम जो उनकी इबादत गाहें हैं, जो उनके चर्चेज़ हैं और जहाँ जहाँ पर भी वो अपनी सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाए, ताकि ये जो अक़लियत है पाकिस्तान में इसको अक़लियत का एहसास ना होने पाए। अपना पाकिस्तान है, उनका भी पाकिस्तान है और उनको एहसास ना होने पाए और कोई पाकिस्तान का दुश्मन उन्हें टारगेट ना कर। ये सारे ऐलानात आज सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने किए हैं और सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। IG की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, उसमें भी सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई। मगर जो CCTV फुटेज आपने मुलाहिजा की इसमें चर्च का गेट फलांग रहे थे 2 दहशतगर्द और वो तसल्ली से एक दहशतगर्द ने गेट फलांगा, फिर एक दूसरा पीछे गया और फिर आया वापस, हाथ में क्लशनकोफ थी। तो वो एक बहुत बड़ा सूबाई हुकूमत की जो हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत है उस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि इबादत गाहों के बाहर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं, दहशतगर्द क्लाशनकोफे पकड़ कर कैसे गेट फलांग रहे हैं और मासूम इंसानियत को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हुकूमती कारकर्दगी पर, जो इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी बुलंद किया जा रहा है। अगले हम मौजू की जानिब बढ़ते हैं। कल रात एक दिलचस्प भी और अजीबो गरीब एक डिबेट सोशल मीडिया पर जनरेट हुई, जब खबर हमें ये मिली कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कॉन्वॉयस के दरमियान आपस में झड़प हुई है और वहाँ पर फायरिंग हुई है। पहले खबर तो ये है कि इमरान खान के काफ़िले पर किसी ने फायरिंग कर दी और हमला कर दिया और इमरान खान बाल बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और फिर खबर आई कि हमला यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने करवाया। और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली मूसा गिलानी ने और सारा मामला बताया। वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आप सुन चुके हैं कि उन्होंने बताया कि पत्तों के करीब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, मेरे साथ एक गाड़ी थी और एक लंबा कॉन्वॉय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का गुजर रहा था। मैंने रास्ता लेने की कोशिश की, मुझे पीछे से गाड़ी ने हिट किया, मैं फिर बाहर निकला और मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और फिर जब वो आगे चले गए स्पीड से, मैं फिर वापस आकर उनके आगे गया और फिर एक गाड़ी ने मेरे आगे ब्रेक लगाई और मुझे इशारे किए, गलत रवैया उन्होंने इख्तियार किया और फिर जब मैं ऐसे फ़ौरन भाग गया तो पीछे से फायरिंग की गई। 2 फायर्स की आवाज़ मैंने सुने। तो ये सारी उन्होंने, और आप दीदा भी हो गए, कल रो भी पड़े। अली मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं, रो भी कल पड़े। तो ये सारी उन्होंने कल स्टोरी सुनाई और कहा कि माफ़ी नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनके साथ नारवा सलूक किया गया। आज भी उनकी जानिब से यही प्रेस रिलीज़ सामने आई, मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं, सुलह के लिए पेशकश की जा रही है, मगर वो नहीं मानेंगे, उनके भाई नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवाएंगे, FIR कटवाएंगे। मगर ये ट्वीट देखिए फवाद चौधरी साहब ने कुछ ही देर पहले की है
इसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई अली मूसा गिलानी से और मामला तय पा गए। हमने भी कंफर्म किया और बात यही है कि अब सुलह हो चुकी है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुफाहमत से मामला तय पा गए हैं, जो कि खुशाइन बात है। मामला छोटी नोयत का था या बड़ी नोयत का था, मामला हल पा गया, सियासी मामला ये बेहतर हुआ। अगर सवाल ये उठता है कि VIP कल्चर तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बड़ी बड़ी गाड़ियों और गनमैनों के साथ जब फिरते हैं, या कोई भी सियासतदान जब फिरता है, इमरान खान का नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इमरान खान के मंशूर में शामिल है, तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी में शामिल है कि वो VIP कल्चर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे, VIP कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इस तरह के किसी नासूर को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर जब तक खुद उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो कैसे काम ठीक हो पाएगा। अब कल की ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के दरमियान, जो तनाज़ा हुआ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान तो ये खड़ा करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों VIP कल्चर को ख़त्म नहीं कर देती। मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें तो इस नासूर का शिकार हैं, इसमें मुलव्विस हैं, VIP कल्चर को इस्तेमाल करते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मंशूर है कि VIP कल्चर को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और VIP कल्चर के ख़िलाफ़ उनकी तमाम इलेक्शन कैंपेन हुई, मगर अभी भी उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। तो कल के इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये भी एक सवालिया निशान को जन्म दे दिया है। जाते जाते अपने प्रोग्राम में ख़बर शामिल करते हैं अफ़गानिस्तान से, जहां पर दाइश ने आज हमला किया है। NDS जो कि नेशनल डिफेंस सर्विस उनकी आर्म फोर्स है, अफ़गान इंटेलिजेंस फैसिलिटी जो उनकी हेड क्वार्टर है, उस पर हमला किया है और 2 दहशतगर्द थे, जिसके नतीजे में 2 पुलिस वाले इसमें ज़ख्मी हुए। 10 बजे के करीब ये हमला किया गया और इसमें शदीद नुकसान हुआ है। दाइश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में दाइश ने एक कार्रवाई की है और हसास एरिया, उनका जो फ़ौजी इलाका है अफ़गानिस्तान का, उसको टारगेट करने की कोशिश की है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। यही खबरें थी आज की टॉप स्टोरीज़। विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।